अभी के टाइम में कोई भी इस एनिमे के बारे में बात नहीं करता है। लोग सोलो लेवलिंग और साकामोटो डेज जैसे एनिमे को पसंद कर रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आती है। लेकिन आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करूंगा उसे इंडिया में उतना ज्यादा देखा नहीं जाता है, मगर ये चाइना के साथ वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, जो मेरे हिसाब से नारुतो और वन पीस जैसे शोनेन एनिमे के बराबर है, और कुछ एस्पेक्ट्स में तो ये इनसे भी ज्यादा बेटर है। तो इसके साथ ही तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन सी इतने पॉपुलर सीरीज की बात कर रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है सोल लैंड, एक पॉपुलर चाइनीज एनिमे जो सेम नाम के ही एक फेमस नोवेल पे बेस्ड है। और आज के इस वीडियो में हम इसी एनिमे के बारे में बात करेंगे, जिसे फैंस डोंगुआ के नाम से भी जानते हैं। सोल लैंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। इसके साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे सोल लैंड के स्टोरी और कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड के बारे में। ये डोंगुआ फॉलो करती है टांग सेक्ट नाम के एक सेक्ट के टैलेंटेड यंग डिसाइपल टांगसान को, जो सेक्ट अपने मार्शल आर्ट और हिडन वेपन्स के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी सेक्ट के एक फॉरबिडन नॉलेज को जानने के बाद टांगसान अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद ही वो एक दूसरे इसेकाई दुनिया में वापस जन्म लेता है, जो कॉन्टिनेंट सोल लैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोल लैंड के इस वर्ल्ड में ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स या फिर दूसरे इसेकाई एनिमे जैसे मैजिक नाम का कोई चीज नहीं है, बल्कि यहाँ के सारे लोग मार्शल सोल्स को कल्टीवेट करते हैं, जो कि पावर्स को एक्सेस करने के लिए एक तरह का स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है। और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कल्टीवेटेड सोल बीस्ट नाम के स्पिरिचुअल बीस्ट का शिकार करते हैं, जिन्हें एब्जॉर्ब करके उन्हें सोल रिंग्स मिलता है। और इस रिंग का कलर सोल बीस्ट के एज और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि 10 साल के व्हाइट रिंग से लेकर अल्ट्रा रेयर 1 लाख साल के रेड रिंग्स तक होते हैं। और बात करें इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम के बारे में, तो यहाँ कल्टीवेटर्स फॉलोइंग रैंक्स में आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले सोल ट्रेनी, जो कि लेवल 1 से 10 के कल्टीवेटर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है लेवल 11 से 20 तक सोल मास्टर। इसके बाद है लेवल 21 से 30 तक सोल ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है लेवल 31 से 40 तक सोल एल्डर। इसके बाद है लेवल 41 से 50 तक सोल एंसेस्टर। आगे ऐसे ही 51 से 60 तक है सोल किंग, और लेवल 61 से 70 तक है सोल एम्परर। लेवल 71 से 80 तक है सोल सेंट। लेवल 81 से 90 तक है सोल डुओलुओ, और लेवल 91 से लेकर 99 के कल्टीवेटर्स को टाइटल डुओलुओ कहा जाता है, और इनके नाम को पूरे कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा भी सोल लैंड के दुनिया में न्यूमरस क्लैंस, एकेडमी, सेक्ट्स और मिस्टीरियस फॉरेस्ट भरे हुए हैं, जो कि इस सीरीज के दुनिया को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोल लैंड के मेन कैरेक्टर्स और थ्रू आउट द सीरीज उनके डेवलपमेंट के बारे में। दूसरे पॉपुलर एनिमे सीरीज की तरह ही सोल लैंड भी इसके वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स की वजह से जाना जाता है, जिन्हें थ्रू आउट दिस लॉन्ग सीरीज अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। और सोल लैंड के प्रोटोगनिस्ट के साथ हम यहाँ पे डिफरेंट और भी मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो कि आगे सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे शियाओ और श्रेक एकेडमी के 7 डेविल, जहाँ हम सीरीज में सबसे पहले शियाओ से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि टांगसान की एक लौती लव इंटरेस्ट है। और बाकी शोनेन सीरीज से अलग इस सीरीज में गुड अमाउंट ऑफ टाइम और स्टोरी लाइन दोनों के रिलेशनशिप को डेवलप करने में इन्वेस्ट हुआ है, जिसे देख के एज ए व्यूअर तुम्हें रिफ्रेशिंग फील होगा। और ये सीरीज लव के मामले भी मेच्योर थीम्स जैसे सैक्रिफाइस के कंसेप्ट को शो करती है। और ऐसे ही बाकी 7 डेविल्स के कैरेक्टर और बैकग्राउंड स्टोरी लाइन तुम्हें सीरीज में टिके रहने के लिए मजबूर कर देंगे, जहां सबके जिंदगी का स्ट्रगल और लव लाइफ को सीरीज में अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ तक कि सीरीज में कुछ लेस इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स के लव स्टोरी को जान के तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और सीरीज का मेन कैरेक्टर टांगसान, जो कि सीरीज के शुरू में तो ओवर पावर नहीं होता है, लेकिन सीरीज के आगे बढ़ने के साथ साथ वो अपने टैक्टिकल माइंड से और शांत स्वभाव से कैसे एक ओवर पावर कैरेक्टर में बदलता है, वही देखने के लिए ही तुम सीरीज को नहीं छोड़ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोल लैंड के एनिमेशन और आर्ट स्टाइल के बारे में। सोल लैंड को एनिमेट किया है चाइनीज स्टूडियो स्पार्कली की एनिमेशन ने। और अगर शुरू से ही तुमने मेरी तरह जापानीज एनिमे सीरीज देखा है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि 2D जापानीज एनिमे से अलग ये चाइनीज एनिमे 3D में एनिमेट किया गया है। और 3D सुनकर अगर तुम सोच रहे होगे कि ये कोई नॉर्मल बेकार 3D एनिमेशन होगा, तो तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये सीरीज 3D एनिमेशन के मामले में एक प्योर स्पेक्टेकुलर है। और अगर तुमने प्ले स्टेशन में हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स को खेला हुआ है, तो तुम समझ सकते हो कि मैं किस लेवल के 3D क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर तुम मेरी तरह पहले से 2D एनिमे देखते हुए आए हो, तो ये न्यू बदलाव तुम्हारे लिए शुरू में अनयूजुअल हो सकता है, मगर टाइम के साथ इस एनिमे के स्मूथ एक्शन सीन्स और सोल्डरिंग इफेक्ट्स तुम्हारे ऊपर ग्रो करने लगेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरी के पेसिंग या सीरीज के प्रोग्रेशन के बारे में। वेल, सोल लैंड नारुतो या वन पीस जैसे उतना लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन 264 एपिसोड के साथ ये एनिमे स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डअप करने में अपना टाइम लेती है, जो एज ए व्यूअर हमें स्लो पेस लगता है, मगर ये चीज सीरीज के फ्यूचर इवेंट्स को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनिंग आर्क्स भी रिपीटेटिव फील हो सकते हैं, मगर सोल लैंड का मेन थीम ही है इसके इमोशनल कोर, जो कि सीरीज के हर एक कैरेक्टर के पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही सोल लैंड का सेकंड पार्ट भी करंटली ऑनगोइंग है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद सबके डिसेंडेंट्स की कहानी को फॉलो करती है, और टोटल सीरीज के एसेंस आगे फ्यूचर जनरेशन में कैरी करती है। तो इन सब के बाद आखिर सवाल यह आता है कि तुम्हें ये सीरीज क्यों मिस नहीं करना चाहिए। वेल, पहली बात तो ये कि अगर तुम ट्रेडिशनल जापानीज एनिमे देख के पक चुके हो, जहाँ वही एक डम मेन कैरेक्टर फाइट करके स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो एक न्यू तरह के एक्सपीरियंस के लिए तुम ये एनिमे सीरीज देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसमें एक इंटेलिजेंट मेन कैरेक्टर, फियर्स बैटल और सुपर कॉम्पेलिंग लव स्टोरीज देखने मिलेंगी। इसके अलावा अगर तुम्हें कल्टीवेशन स्टोरीज और एक ओवर पावर मेन कैरेक्टर को फैंटेसी वर्ल्ड में देखना पसंद है, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। बस इसका एक डाउनसाइड जो मुझे अभी तक लगा है, वो ये है कि इस सीरीज का सबटाइटल का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। तो तुम अगर नॉर्मल जापानीज एनिमे देखते हुए आए हो, तो तुम्हें ये सीरीज पहले देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस सीरीज को देखने से पहले अपने सबटाइटल को पढ़ने का स्पीड बढ़ा लेना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चाहो तो तुम आगे मेरे इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।